हाय डियर स्टूडेंट, मैं हूँ वासिफ और आज के इस फोर्थ इरिगेशन के ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल में हम यूनिट फर्स्ट के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर हमने कहीं पर किसी भी एरिया में कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है तो कौन कौन से मेजर होंगे और कौन कौन सी वो चीज़ें होंगी जो वहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने से पहले, वहाँ पे चालू करने से पहले जो कौन कौन सी बातें हैं जो हमने अपने प्लान में रखनी होती हैं और जिनकी इंफॉर्मेशन बिफोर द प्रोजेक्ट हमें कलेक्ट करना ज़रूरी होती है। और जो क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि इसकी कई रीज़न्स हैं कि वो एरिया जहाँ पे हम इरिगेशन प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं, क्या वो जगह वाकई उस एरिया को ज़रूरत है या नहीं है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है और वहाँ पे कॉस्टली कितना होगा और वहाँ की सॉइल की प्रोफाइल कैसी है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें बिफोर दी प्रोजेक्ट कलेक्ट करना ज़रूरी होती है कि हम एक फीजिबल और एक स्मूथली वे में जो प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं वो काम कर सके। तो देखते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें जिनकी इंफॉर्मेशन बिफोर दी प्रोजेक्ट चाहिए होती है। तो जिसमें है पहला है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन से क्या मुराद है? इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि जहाँ जिस एरिया में भी हमने इरिगेशन प्रोजेक्ट लगाने होते हैं वहाँ पे हम एक सर्वेयर्स की टीम भेजते हैं जो कि जो भी पॉसिबिलिटीज़ जिन जिन एरियो में ज़रूरत होती है वो उनकी क्या करती है, वो टीम सर्वेयर्स की टीम सर्वे करती है। नेक्स्ट स्टेप इस इन्वेस्टिगेशन में क्या होती है, फिर जो सर्वेयर्स की टीम जिन साइट्स का चुनाव करती है इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। जैसे कि जो साइट सर्वेयर्स की टीम ने सेलेक्ट किए हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए, तो उनकी टोपोग्राफी कैसी है। टोपोग्राफी हो गया जिसमें हम देखते हैं स्थलाकृति जिसको बोलते हैं, और पानी की अवेलेबिलिटी वहाँ पे कैसी है कि हम कोई प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं इरिगेशन का, सिंचाई का, तो वहाँ पे पानी हमें साल भर अवेलेबल होगा या नहीं होगा, और वहाँ पे नीड कैसी है, ज़रूरत कैसी है लोगों की, क्या वाकई वहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट की ज़रूरत है या फिर हमने ऐसे उसमें तो कहीं नहीं लगा दिया है जहाँ पे रेन वाटर के थ्रू ही एरिया इरिगेट हो सकता है। और भी कई इंफॉर्मेशन होती हैं कि वहाँ पे जो क्रॉप्स होती है वो किस टाइप्स की होती है। तो ये हम सारी इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेशन का जो सेकंड फेज़ होता है इसमें हम कलेक्ट करते हैं। तीसरा फेज़ इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, फिर हम जो सेकंड जो फेज़ होता है जिसमें कई साइट्स सर्वेयर्स के थ्रू सेलेक्ट की जाती हैं, उसमें जो मोस्ट फीजिबल साइट होती है जहाँ पे इन सारे पहलुओं पर गौर फिक्र करने के बाद जब हम ये देखते हैं कि ये जो एरिया है, ये जो साइट है, यहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और ये फीजिबल होगा, तो हम उस साइट को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा इन्वेस्टिगेशन का फेज़। सेकंड फेज़ क्या होता है? सेकंड फेज़ होता है कि जब हमने उस साइट को सेलेक्ट कर लिया तो अब हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन उसकी तैयार करना होती है। जो भी एक नहर के जो सेगमेंट होते हैं, जैसे हेड वर्क होता है और अलाइनमेंट वगैरह होता है, तो इन सारी चीज़ों की आउटलेट्स होता है, रेगुलेटर्स, इसी तरह से रेगुलेटर्स होते हैं जो पानी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, क्रॉस ड्रेनेज वर्क वगैरह। तो हम इन सब
जो हमारे सेगमेंट है इनकी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन तैयार करते हैं, जो क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स वगैरह की हेल्प से हम इसको तैयार करवाते हैं। एंड थर्ड फेज़ हमारा क्या होता है, अब जब हमने इन जो कैनाल हेडवर्क्स हैं और जिसके जो भी पूरा एक असेंबली है उनकी जब डिज़ाइन स्ट्रक्चरल डिज़ाइन तैयार की जाती है, तो फिर उनकी फर्दर एक डिटेल ड्राइंग तैयार की जाती है, जैसे कि साइड प्लान इसमें शामिल हो गया, कंटूर लाइंस भी इसमें ही आती हैं, ड्रेनेज प्लान, अलाइनमेंट हमें कैसा रखना है, ये सारी चीज़ें, क्रॉस सेक्शन एरिया। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमने जो भी साइड प्रोजेक्ट वगैरह लगाना होता है उसकी हम क्या करते हैं, जो आने वाली जो उसकी अनुमानित जो लागत होती है, एस्टीमेट कॉस्ट, उसको हम जो क्वांटिटी सर्वेयर होते हैं उनकी मदद से इसको कैलकुलेट करते हैं कि इसमें खर्चा कितना आने वाला है और हमारे पास बजट भी है या नहीं है इसके लिए। तो ये इन सब चीज़ों के लिए हमें इसकी कॉस्ट, प्रोजेक्ट की कॉस्ट मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और कॉस्ट में ये है कि जो इस प्रोजेक्ट से हमें जो बेनिफिट होने वाला है और जो हमारी जो कॉस्ट आने वाली है वो उसका रेशो लगभग 1:5 का होना चाहिए, कि अगर 1:0.5, अगर 1 रेशो में बेनिफिट है तो 0.5 रेशो हमारी कॉस्ट होना चाहिए। तो ये क्या प्रोजेक्ट क्या होगा, हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम ये चीज़ें लगभग हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा प्लान है वो लगभग तैयार है, फिर हम क्या करते हैं उसको प्रेजेंटेशन के लिए उसको रखते हैं कि वहाँ पे प्रोजेक्ट की नीड क्या है, और सारी जो एस्टीमेशन हमने किया था, सर्वेइंग जो की थी उसकी भी डिटेल प्रेजेंटेशन की जाती है, ड्राइंग्स हो गई, और अभी जो हमने यहाँ पे कॉस्ट जो निकाली थी उसको भी प्रेजेंट किया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये कुछ पहलू थे जिनको कोई भी इरिगेशन का प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ये सारे प्रोजेक्ट हमने इनकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर कलेक्ट करनी होती है, तभी कोई प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। वरना क्या हो सकता है, हो सकता है कि जिन मकासद के लिए हमने इस प्रोजेक्ट को जो लगाया है ये अपने मकासद को मीट अप करने में फ़ेल हो जाए, वो इसको पूरी ना कर सके जो जिस ज़रूरत के लिए हमने इसको लगाया था। तो आज के लिए इतना ही, और इस तरह से हमारी जो पहली यूनिट है वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो ख़त्म कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इरिगेशन की सेकेंड यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे।